आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बेशुमार करामतों में से चंद करामतें आज मैं आपकी खिदमत में रखना चाहूंगा। बताया जाता है कि ये एक औरत आला हजरत इमाम मोहम्मद रज़ा खां फाजिल बरेलवी की बारगाह में अपने आप को कपड़े में ढककर हाजिर हुई और रो रो के आला हजरत से अर्ज करने लगी, हुजूर बचा लीजिए, हुजूर बचा लीजिए। आपने फरमाया, माई बताओ तो सही कौन ऐसी मुसीबत आ गई? माई कहने लगी, आपका एक मुरीद चंद हफ्ते से जेल के अंदर है, आप बेखबर हैं? आला हजरत ने फरमाया, माई बताओ तो सही आखिर हुआ क्या? कहने लगी, मेरा शोहर पोस्ट ऑफिस में काम करता था, गलती से मनी ऑर्डर की रकम किसी दूसरे इंसान को उन्होंने दे दी, वो शख्स उनके ऊपर केस कर दिया, पुलिस इन्हें गिरफ्तार करके लेके गई है, कई हफ्ते से आज ये जेल के अंदर है। 3 दिन के बाद कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। मेरे शोहर को आप एक बड़ी सजा से बचा लीजिए, क्योंकि आगे पीछे मेरा देखभाल करने वाला कोई नहीं है, हमारे घर में बच्चे हैं, अगर मेरे शोहर को सजा हो गई तो मेरे घर का क्या होगा? आला हजरत इमाम मोहम्मद रज़ा खां फाजिल बरेलवी ने फरमाया, माई जाओ, घर चली जाओ और कसरत से हस्बुनल्लाह व निअमल वकील का वजीफा पढ़ते रहो। वो औरत आला हजरत से ये तस्बीह लेकर के रवाना होती हैं और घर में हस्बुनल्लाह व निअमल वकील कसरत से पढ़ती हैं। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, लेकिन शोहर तो अभी तक जेल से छूटा नहीं। तीसरे दिन आला हजरत के बारगाह में हाजिर हुई और गुस्से में कहने लगी, हजरत मेरा शोहर तो अभी तक घर ना आया, मैं बड़ी उम्मीद से आई थी, ये वजीफा कोई फायदा मुझे ना दिया। माई अब भी घर जाओ, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील का विर्द करो, अल्लाह का कलाम कभी गलत नहीं होता। वो औरत गुस्से से उठकर जाने लगी तो आला हजरत ने फरमाया, माई इधर आओ, जरा पान तो खा लो, क्योंकि आला हजरत अक्सर पान खाते थे। मैं आज के जमाने के पान की बात नहीं करता जिसमें तरह तरह की चीजें मिली होती है। आला हजरत चूना, कत्था, सुपारी मिलाकर पान को खाते थे। कहा, माई पान तो खा करके जाओ। वो औरत कहने लगी, मेरा शोहर मौत के मुंह में है और आप मुझे पान खिलाना चाहते हैं? आला हजरत ने फरमाया, माई आओ तो सही, जरा बैठो तो, बैठो, जरा बैठो। वो औरत बैठ गई। आला हजरत ने कहा, ये पान खा लो। वो अब भी पान खाने से इनकार कर रही है। आला हजरत ने फरमाया, जाओ तुम्हारा शोहर आजाद हो गया, आप तो पान खा लो। अल्लाह अकबर, इतना कहना था, माई खुशी से झूमने लगी। उन्होंने पान खाया और खुशी के मारे झूमते हुए अपने घर की तरफ रवाना हुई। जब घर की तरफ जाने लगी तो घर के करीब क्या देखती है, आपका शोहर हाथ में थैली लिए आ रहे हैं। औरत देखकर बहुत खुश हुई, अपने शोहर से कहा, मेरे शरीक हयात, मैं आला हजरत की बारगाह में गई हुई थी, आला हजरत ने आपके लिए दुआ किया तो आज आप आजाद हो गए। अल्लाह अकबर। आला हजरत की बेशुमार करामतों में से एक करामत थी। दूसरी करामत भी आपकी बहुत मशहूर है। एक शख्स, वो साइंस पे बहुत यकीन था, साइंस पे बहुत भरोसा था। आला हजरत इमाम मोहम्मद रज़ा खां फाजिल बरेलवी की बारगाह में मुलाकात के लिए आया, हाजिरी की नीयत से आया और उस वक्त गर्मी का मौसम था, दिन के 11:30 बज रहे थे। आला हजरत के हुजरे में बैठकर वो शख्स कहने लगा, हजरत गर्मी बड़ी शिद्दत की पड़ रही है और सितारे ये कह रहे हैं कि अभी 1 माह बारिश नहीं है। आला हजरत ने फरमाया, ऐसा मत कहो कि 1 माह बारिश नहीं है, अल्लाह चाहे तो कभी भी किसी वक्त बारिश हो सकती है। उसने कहा, हाँ हजरत ठीक तो है, अल्लाह की बातों पे यकीन तो है, लेकिन फिर भी ये सितारे कह रहे हैं कि अभी 1 माह बारिश नहीं है। हजरत ने फरमाया कि भाई वो ठीक है, लेकिन अल्लाह की बातों पे यकीन तो रखो। फिर वो यही कह रहा है कि हाँ अल्लाह की बात पे यकीन है, लेकिन ये सितारे कह रहे कि बारिश नहीं होगी। 2 बार 3 बार यही लफ्ज वो दोहराया। तो आला हजरत के घर में जो घड़ी थी, आपने उसका कांटा 11:15 से 11:30 में कर दिया। आपने फरमाया कि अभी देखे टाइम कितना होता है? कहा 11:30। तो आला हजरत ने फरमाया, टाइम तो 11:15 हो रहे थे, लेकिन अभी 11:30 कैसे हो गया? कहा हजरत ये तो आपने अपने हाथ से कांटा को सरका दिया। 11:15 से आपने 11:30 में कांटा सरका दिया है। आला हजरत ने फरमाया, मैं एक इंसान होकर
पौने 12 से 11:30 तक कांटा ला सकता हूँ, तो वो मेरा रब जिसने लफ्ज कुन कहकर जमीन बनाया, आसमान बनाया, सूरज बनाया, चांद बनाया, सितारे बनाए, सारी चीज बनाई, वो मेरा रब क्या सितारे को झंझोड़ नहीं सकता है? क्या बारिश नहीं हो सकती? वो शख्स कहने लगा, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन ये सितारे कह रहे कि बारिश नहीं होगी। ये कहकर वो जो ही कमरे से बाहर निकला, क्या देखता है? आसमान में काला बादल छाया हुआ है। थोड़ी देर और आगे गया, रिमझिम बारिश होने लगी। पलट के आला हजरत के हुजरे में आया, कहा हजरत अब मैं अपना घर जा नहीं सकता क्योंकि बारिश हो रही है, जाने के लिए मेरे पास कोई इंतजाम नहीं है। आला हजरत ने फरमाया, कह रहे थे ना कि सितारे ये कह रहे हैं कि बारिश नहीं होगी। वो शख्स कदमों में गिरा, कहा हजरत अल्लाह चाहे तो कभी भी किसी वक्त बारिश बरसा सकता है। ये आला हजरत की दूसरी करामत थी। तीसरी करामत आला हजरत की, आला हजरत के बारगाह में एक शख्स आया, कहने लगा हजरत मेरी दुकान नहीं चलती है, दुकान में कोई कस्टमर नहीं आता है, कोई ग्राहक नहीं आता है। हमारे दुकान के आगे एक बदमजहब का दुकान है, सारे लोग उन्हीं की दुकान में जाते हैं, मेरी दुकान में कोई नहीं आता, एक तावीज दे दे तो बड़ी मेहरबानी होती। आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी ने कागज निकाला और एक तावीज लिखी। फरमाया इस तावीज को लेकर के जाओ और अपने गले में ले जाके रख दो, और खबरदार इस तावीज को कभी खोल करके मत देखना, कभी खोल के मत देखना। वो शख्स तावीज लेके गया और अपने गले में रखा। बताया जाता है कि इतनी बरकत होने लगी, इतनी बरकत होने लगी कि वो 3 आदमियों को दुकान में बेचने के लिए रखा। पहले अकेले बैठता था, कोई कस्टमर नहीं आता था, 3 आदमियों को दुकान में रखा है बेचने के लिए। आपका भाई भी बेचने वालों में शामिल था। जब इतनी कसीर तादाद में कस्टमर आने लगे, इतनी भीड़ होने लगी, दुकान में रस होने लगी, क्योंकि इंसान की फितरत होती है जब तक वो गहराई तक पहुंचता नहीं है उसके पेट में बात हजम होती नहीं। आपके भाई ने एक दिन तावीज खोल के देखा तो उसमें लिखा हुआ था तावीज में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। लोगों इनकी दुकान में आके सौदा लिया करो, फकत इमाम अहमद रजा। बस तावीज में इतना ही लिखा हुआ था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नबी पर दरूद, और लिखा हुआ था नीचे की लाइन में कि इनकी दुकान में आके सामान खरीदा करो, और तावीज में कुछ आपने नहीं लिखा था। ये आला हजरत की करामत है। आज का कोई बाबा अगर तावीज देना चाहता है तो कितने नखरे उनके, हाय अल्लाह। आला हजरत की बारगाह में एक शख्स मिठाई का एक डब्बा लेकर के आया, कहा हजरत आपसे बड़ी मुलाकात की तमन्ना थी, ये छोटा सा हदिया लेकर के आया हूं, कबूल फरमाने। आला हजरत ने एक तालिब इल्म से फरमाया, ये लो और हमारे घर में ये मिठाई का डब्बा पहुंचा दो। वह तालिब इल्म मिठाई का डब्बा लेकर आपके घर की तरफ रवाना ही हुआ था। तो वह शख्स कहने लगा, हजरत घर में बेटे की तबीयत ठीक नहीं रहती है, एक तावीज देते तो बड़ी मेहरबानी होती। आला हजरत ने उस तालिब इल्म से फरमाया कि मिठाई का डब्बा वापस लाओ। जब मिठाई का डब्बा वापस लेकर के आया तो आला हजरत ने तावीज लिखी और उसके हवाले की और मिठाई का डब्बा वापस कर दिया। वो शख्स कहने लगा, हजरत कोई गुस्ताखी, आपने मिठाई का डब्बा वापस कर दिया। आला हजरत ने फरमाया, अहमद रजा तावीज को बेचा नहीं करता, मिठाई के डब्बे के बदले में तुम मुझसे तावीज चाहते हो, मैं अल्लाह के कलाम को नहीं बेचता हूं। आज कोई बाबा अगर कोई तावीज देना चाहे तो हजारों उनके नखरे होते हैं, घर में ये है, घर में वो है, फला चीज लगेगा, ये चीज लगेगा, वो चीज लगेगा। आला हजरत के कलाम में वो तासीर था कि आप तावीज लिख के लोगों को देते जरूर थे, लेकिन बदले में कुछ आप तलब नहीं करते थे। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह की बेशुमार करामतें हैं। बताया जाता है कि एक आपका मुरीद शिकार करने के लिए गया हुआ था, जंगल में शिकार करने के लिए गया हुआ था। जब उन्होंने एक जानवर पे गोली चलाई तो जानवर तो भाग गया, लेकिन गोली एक शख्स पे लग गई। फिर क्या था, पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके इनको जेल में डाल दिया। अंग्रेजी हुकूमत थी, उन्होंने इसको फांसी की सजा दे दी। घर वाले बड़े परेशान हुए, सब लोग एक बाद दिगर मिलने के लिए जाते थे, लेकिन आपका वो मुरीद हमेशा ये कहता था कि तुम लोग फिक्र मत करो, घबराओ मत, फांसी के दिन मैं घर आकर के नाश्ता खाऊंगा। ये जब वो कहते थे तो लोग कहते थे कि फांसी की सजा मिलने की वजह से इनका दिमाग खराब हो गया है, समझने का मादा खत्म हो गया है, ये पागल हो चुका है। लोग उन्हें पागल कह रहे थे।
لیکن جو بھی شخص سے ملنے جاتا ہر ایک سے کہتا تم لوگ میری فکر چھوڑو، پھانسی کے دن میں گھر میں ناشتہ کھاؤں گا۔ جب پھانسی کی تاریخ آ گئی ان کو تخت پہ چڑھا دیا گیا تو وہاں پوچھا گیا کہ تمہاری کوئی آخری خواہش، آخری تمنا ہے تو بتاؤ۔ وہ کہنے لگے تم لوگ کون سی خواہش، کون سی تمنا کی بات پوچھ رہے ہو؟ مجھے موت نہیں آنے والی، میں تو عنقریب یہاں سے رہا ہونے والا ہوں۔ جلاد کہنے لگا تم پھانسی کے تخت پہ کھڑے ہو، اب تمہاری رہائی کیسے ہو سکتی ہے؟ کب تم رہا ہوگے؟ کہا مجھے یقین ہے میں ضرور رہا ہوں گا۔ ابھی گلے میں پھندا لگنے ہی والا تھا کہ اتنی دیر میں کوئی سپاہی آ کر کے کہتا ہے کہ فلاں 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 قیدیوں کو آزاد کیا جائے، اس لیے کہ ملکہ وکٹوریہ کی تاج پوشی کی خوشی میں اتنے اتنے قیدیوں کو آزاد کیا گیا ہے اور ان میں سے اس کا بھی نام موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ شخص کہنے لگا میں نے کہا تھا نا کہ مجھے پھانسی نہیں ہونے والی، میں آزاد ہو جاؤں گا۔ وہ شخص خوشی کے مارے جھومتے ہوئے گھر کی طرف روانہ ہوا اور ادھر ان کے گھر کے لوگ ان کی میت کو لانے کا انتظام کر رہے تھے کہ پھانسی تو ہو گئی ہوگی، اب میت کو لے کر کے آؤں گا۔ لیکن جب یہ گھر پہنچے لوگ دیکھ کر حیران ہو گئے، پوچھا یہ معاملہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے کہا تھا نا گھر آ کے ناشتہ کھاؤں گا۔ کہا آپ اتنی پکی بات بتا رہے تھے، اتنی گارنٹی سے بتا رہے تھے، آخر بات کیا ہوئی؟ اعلیٰ حضرت ہم سے ایک دن ملنے کے لیے آئے تھے، اعلیٰ حضرت نے ہم سے فرمایا تھا کہ چلو میں نے تم کو رہا کر دیا ہے، میں نے تم کو آزاد کر دیا ہے۔ جب میرے مرشد نے مجھے کہہ دیا تھا کہ میں نے تم کو رہا کر دیا ہے، آزاد کر دیا ہے، تو مجھے پورا یقین تھا، پکا یقین تھا کہ میرے رب کے علاوہ دنیا کی کوئی طاقت مجھے مار نہیں سکتی ہے۔